माईचाई, कहाँ थे तुम? तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? आज एक और सुनामी आने वाली है। उथले पानी से दूर रहना, गहरे सागर में तैरो। तुम्हें समझ में आया ना? सुनामी के बाद मैं तुमसे मिलूंगी। जाओ माईचाई, गो। अपना ख्याल रखना माईचाई। क्या वो मुझे कोई जरूरी संदेश देना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ मेरी कोई कल्पना है? सपनों और अपशकुनों की फिक्र मत कीजिए सर, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। अगर वाकई में ऐसा कुछ होगा तो मैं अपने लोगों को कुदरती मुसीबत से कैसे बचाऊंगा? ज्यादा चिंता मत कीजिए सर, सही फैसला लीजिए, कड़ाई से पालन कीजिए, यही आपका कर्तव्य है। तुम्हें किसने हक दिया? इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जब 6.5 तीव्रता का भूकंप थाईलैंड से 600 किलोमीटर दूर हो, तब जनता की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। पर क्या आप जानते हैं कि तीसरी बार हो रहा है? मैं यही काम 10 बार कर सकता हूं। तुम्हें उस की डॉक्टर ने बहकाया है। कोई कदम उठाने से पहले हालात की गंभीरता को जानना चाहूंगा। क्रैकटाउ और दूसरे ज्वालामुखी जो 140 साल से निष्क्रिय है, फिर से कभी भी फट सकते हैं और इसकी संभावना 70% है। मैं क्रैकटाउ और पिनाटुबो के बारे में जानता हूं, पर मैं वियतनाम प्रायद्वीप से जुड़ी पानी के भीतर की वॉल्केनिक एक्टिविटी के आंकड़े जानना चाहता हूं। ये दोनों ज्वालामुखी पिछले 50 सालों से सक्रिय रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी जो हैं 2 तरह के होते हैं, जिस तरह से इस मूवी में बात हो रही है। इस मूवी में ये बताया गया कि पानी के नीचे का जो ज्वालामुखी है वो बहुत सालों से निष्क्रिय था, बहुत सालों से निष्क्रिय है। ठीक है, तो ज्वालामुखी 2 तरह के होते हैं, एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। ठीक, सक्रिय मतलब एक्टिव, निष्क्रिय मतलब पैसिव, जो नहीं चलता हो कई सालों से, जो कई सालों से नहीं फटा। इसी ज्वालामुखी की बात हो रही है इस मूवी में कि ये 40 सालों से इसको कुछ नहीं हुआ, फटा नहीं है, तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। ठीक है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि पानी के नीचे भी ज्वालामुखी होते हैं और जब ये फटते हैं तभी आपकी सुनामी आती है। समझ आ रही है बात? तो ज्वालामुखी 2 तरह के होते हैं, एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय वो होते हैं जो 1 साल पे, 6 साल पे, 5 महीने पे, 2 महीने पे फटते रहते हैं। निष्क्रिय बड़े खतरनाक होते हैं। ये पहले तो जल्दी फटेंगे नहीं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, पर जब फटते हैं तो बहुत भयंकर तबाही लाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे मूवी देखते हैं। वियतनाम प्रायद्वीप के क्रैकटाउ, पिनाटुबो और पानी के नीचे के ज्वालामुखी अभी हिलते हुए टेक्टोनिक प्लेट्स के लगातार बढ़ते दबाव को बड़ी मुश्किल से झेल रहे हैं। इन सब का नतीजा ये हो सकता है कि वो एक साथ फट सकते हैं। पर डॉक्टर श्याम, इसका हमारे देश पर क्या असर होगा? इससे बहुत बड़ी सुनामी आएगी और वो थाईलैंड की खाड़ी की तरफ बढ़ेगी। जी सर, हमारी खाड़ी में पानी उछला है। जब सुनामी यहाँ पहुँचेगी तो उसका आकार काफ़ी बढ़ जाएगा और फ्रैपेडांग पहुँचने तक वो 30 मीटर ऊंची हो जाएगी सर। जब भी ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, जब भी इसके अंदर से ज्वालामुखी फटेगा तो जहरीली गैस निकलेगी और ढेर सारा घना धुआं। उसमें बोल रहा है कि धुआं ऐसा है जो मामूली धुआं नहीं है, बहुत गाढ़ा धुआं है, जिससे दूर दूर तक लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और एक चीज़ की बारिश हो रही है, कौन सी? पत्थर और राख की बारिश। किसकी बारिश? राख की बारिश। जो आप देखते होंगे जो चूल्हे में खाना बनता है, उसके बाद राख बच जाती है,
सोचो अगर उस राख की बारिश होने लगे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत धूल और सांस लेने में दिक्कत होगी, और सोचो वो गर्म राख होगी। तो जहाँ भी ज्वालामुखी होते हैं, जिस भी देश में ज्वालामुखी फटते हैं बराबर बारी बारी से, वहाँ के लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी की बारिश नहीं होगी, राख की बारिश होती है गरम, और छोटे छोटे पत्थर भी गिरते हैं, और कई बार उन लोगों की उससे मृत्यु भी हो जाती है। क्यों? जब आपको सांस लेने के लिए ताज़ी हवा नहीं मिलेगी तब क्या होगा? सांस की बीमारी हो जाएगी और आप कुछ दिन में मर जाएंगे। तो ज्वालामुखी जहाँ पे सक्रिय रहते हैं वहाँ पर राख की बारिश होती है, जहरीली गैस निकलती है, वातावरण में फैल जाती है और गाढ़ा धुआं निकलता है उस ज्वालामुखी से, जिससे लोगों को सांस की बीमारी होती है और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इस मूवी में था। आगे देखिए। शहर छोड़कर अंदरूनी हिस्सों में जा रही है। लोगों को ये शक है और ये अफवाहें फैल रही है कि इमारतों और बांधों कुछ गाढ़े धुएं से 100 मीटर देखना भी मुश्किल हो गया है, और वहाँ के रहने वालों का सामान्य जीवन बुरी तरह से ठप हो गया है, जिससे वो बच नहीं सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं, धुएं ने बैंकॉक को पूरी तरह से घेर लिया। देख रहे हो? पतली सी परत है, पर इससे बैंकॉक के 1.5 करोड़ निवासी बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। लोग राख से बचने के लिए रेनकोट पहने हुए। तो ये जो मूवी है सुनामी, ये एक हॉलीवुड मूवी है। इसमें आप जो देख रहे हैं कि सुनामी के बारे में, भूकंप के बारे में बात की गई है। आप अपना व्यू पॉइंट बताएं, अपने कुछ जो आपको समझ में आ रहा है। आप में से कोई कुछ बताना चाह रहा है? रितिका। मैम, जब भी ज्वालामुखी फटेगा तो हम लोगों को चूहे की तरह भागना नहीं चाहिए। देश का रक्षा करना, देश की रक्षा करनी चाहिए। ये एक अपना कर्तव्य बताया है। जिस तरह से पूरे देश मतलब मिल के साथ में काम करे, ना कि किसी की एक सरकार की बेइज्जती करे कि ये सरकार कुछ नहीं कर सकती, हमें उसकी मदद करनी चाहिए मिल के। और कोई? हाँ, विक्की, सॉरी आदित्य। ज्वालामुखी फटने वाला होता है ना, तो जानवरों को पानी चाहिए। वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, गुड। जब भी कोई भी आपदा आने वाली है, कोई भी मुसीबत आने वाली है, तो जानवरों को सबसे पहले भनक पड़ती है। हमने मूवी के अंदर देखा, सबसे पहले पता लगा एक बंदर को, उसके बाद डॉल्फिन मछली, सारी मछलियाँ गायब हो गई सुनामी आने से पहले। हाथी, नंबर 3 हाथी। और हम अपने आजू बाजू देखते हैं कुत्ते को और बिल्ली को। कहने का मतलब जानवरों में अलग से भगवान ने कुछ स्पेशल एबिलिटी, कुछ खास योग्यता दे के भेजा होता है, जो पहले से बता देते हैं कि कुछ होने वाला है। दिव्या। मैम, भूकंप आता है तो नीचे से बुलबुले। हाँ, भूकंप, हाँ ठीक है, वेरी गुड। इस मूवी में दिखाया गया है कि जब भी सुनामी आने वाली है तो पानी के नीचे का जो ज्वालामुखी है वहाँ से ढेर सारे बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। स्नेहा, कुछ कहना चाहोगे? भूकंप आता है तो जानवरों को सबसे पहले पता चलता है। गुड। एनीवन एल्स? और कोई? विक्की। इस भूकंप लावा फटता है ना, तो गहरीली गैस फैलती है और गाढ़ा धुआं आता है, राख की बरसात होती है। वेरी गुड। तो जब भी भूकंप आता है, दिव्या। सुनामी हमारे भारत में भी आई थी, 36 दिसंबर को हो जाता है। 36 नहीं होता है, 26। अभी डेट हम लोग देख लेंगे कि कौन सी डेट है। बाकी हम लोग थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तब तक आप लोग लंच करिए, जाइए।